स्टॉक के वीकली चार्ट को हम लोग स्टडी करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि सितंबर 2021 से लेकर आज की डेट तक मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है। नीचे की साइड में यहाँ पर 2200 रुपीज़ का जो है एक सपोर्ट का लेवल आ रहा है और ऊपर की साइड में 2800 रुपीज़ का जो है एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है और उसी के बीच में मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम को कंटिन्यू रख रहा है। तो रिलायंस में जो एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ जब आएगा तो ये लेवल को अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करने के बाद ही आएगा। रिलायंस बहुत लंबे समय तक रेंज बाउंड रहता है, ये रिलायंस का हिस्ट्री है। मैं आपको इसको हिस्टोरिकल चार्ट के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। जब आप इसको हिस्टोरिकल चार्ट के ऊपर देखोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि रिलायंस कितने टाइम तक रेंज बाउंड मोमेंटम में रह सकता है। यहाँ पे आपके सामने मैंने बहुत पुराना चार्ट लगा दिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 2009 के बाद मार्केट जो रिलायंस जो है वो रेंज बाउंड जोन में चला गया था। तो 2009 से लेके ऑलमोस्ट 2017 तक रेंज बाउंड जोन में रहा था। तो इतने बड़े लंबे समय तक रिलायंस रेंज बाउंड रह सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि रिलायंस जो है एक रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है और जब तक ये ब्रेकआउट नहीं मिलेगा हम लोगों को बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अभी अगर डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो डेली चार्ट में हम लोगों को कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार लाइक कैंडल पैटर्न दे दिया है जो हमें इंडिकेट करता है कि ये जो डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ था ये डाउन साइड के मोमेंटम में अभी पॉज लग चुका है। लेकिन वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बेरिश कैंडल बन चुका है और यहाँ पर एक बेरिश सिंगल कैंडल पैटर्न बन चुका है। लेकिन इस बेरिश सिंगल पिंक का कैंडल पैटर्न को हम लोग लेस इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। क्यों करेंगे इसको समझ लेते हैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पहला कैंडल जो है वो पहला कैंडल ग्रीन बनता है और सेकंड कैंडल जो रहता है वो सेकंड कैंडल जो रेड बनता है तो उसमें साइकोलॉजी क्लियर कट इंडिकेट होता है। यहाँ पर बायर लोगों ने अच्छा खासा ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने की, लेकिन यहाँ पर दोबारा सेलर लोग एक्टिव हो गए और उन्होंने मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर पहला वाला कैंडल आप देखोगे तो ये दोजी टाइप कैंडल बना हुआ है। दोजी टाइप कैंडल का इंप्लीमेंटेशन ये होता है कि बायर की तरफ से अच्छा खासा कोशिश यहाँ पर हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस कैंडल पैटर्न को ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंस कौन से कैंडल पैटर्न को देना है जहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट मार्केट साइकोलॉजी के बारे में पता चलता रहे। जनरली आप क्या करते हो, सिर्फ कैंडल पैटर्न दिखा तो उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, वैसा मत कीजिए। पहले मार्केट साइकोलॉजी को कैंडल में रीड करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप मार्केट साइकोलॉजी को इस कैंडल में रीड नहीं कर पाओगे तब तक आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाओगे। अभी यहाँ पर अगर आप डेली के चार्ट के ऊपर जाते हो तो डेली के चार्ट में और कुछ पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली के चार्ट में आप लोगों को क्लियर कट इस पॉइंट से एक तेज़ गिरावट देखने को मिली थी। एग्जैक्टली मार्केट ने उसी पॉइंट का रेजिस्टेंस ले लिया और एक तेज़ गिरावट 2 दिन हम लोगों को देखने को मिली। फिर 2 दिन के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली 3 दिन से इनसाइड कैंडल पैटर्न बना रहा है। तो जैसे ही मार्केट ये 2325 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा मार्केट में एक तेज़ गिरावट होने की आशंका पैदा हो चुकी है। यहाँ पर मार्केट का जो आज का क्लोज मतलब फ्राइडे का जो क्लोज आ चुका है वो दोजी कैंडल के बाद ऊपर के साइड का क्लोज आ चुका है। तो जिनको एग्रेसिवली ट्रेड करना है उनके लिए बेस्ट लेवल कौन सा रहेगा ये समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट में जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हम लोग जनरली ट्रेंड लाइन का यूज़ क्यों करते हैं। जब मार्केट में ट्रेंडी फेज रहता है तब हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। अगर मार्केट में एक रेंज बाउंड फेज रहता है तो जनरली हम लोग वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो था वो कंटिन्यूसली एक रेंज बाउंड मोमेंटम में फंस चुका था। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके का ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो उस केस में हम लोगों को बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ट्रिक को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में कब हम लोगों को ट्रेंड लाइन का यूज़ करना है, कब हॉरिजॉन्टल लेवल का यूज़ करना है। तो जब तक आप इस ट्रिक को मार्केट में यूज़ नहीं करोगे तब तक आपका लॉस होता रहेगा। मार्केट रेंज बाउंड में फंसा हुआ है तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का यूज़ नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल का यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट यह होता है कि मार्केट किसी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को मल्टीपल बार टेस्ट करे। अगर वो मल्टीपल बार टेस्ट करता है तो वो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऊपर की साइड में ये लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है और नीचे की साइड में ये वाला लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है। तो ये दोनों लेवल को हम लोगों को ड्रॉ करके रखना है। यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि मार्केट अगर इस लेवल पर आने के बाद कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है या फिर यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न या इवनिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न बनाता है तो यहाँ से हम लोगों को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है जो मार्केट में निफ्टी को भी नीचे लेके आएगा।
अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट होता है और फिर इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो मार्केट में अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो वो 2375 के लेवल तक मार्केट को ऊपर की साइड में लेके जा सकता है। तो यहाँ पे जिस तरीके का मोमेंटम होगा उसका रिप्लिकेशन हम लोगों को निफ्टी के चार्ट में देखने को मिल सकता है। अभी निफ्टी के वीकली चार्ट का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। पहला पॉइंट, मार्केट में यहाँ पर जो अपसाइड का मोमेंटम था, यहाँ पर मार्केट में एक कंप्लीट बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन चुका है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया हुआ था कि पहला कैंडल अगर बुलिश कैंडल होता है और नेक्स्ट कैंडल अगर बेरिश कैंडल होता है तो उस कैंडल में मार्केट का साइकोलॉजी क्लियर कट देखने को मिलता है। पिछले तीन वीक से क्या हो रहा था, मार्केट में कंटिन्यूसली बाइंग का फोर्स आ रहा था। इस वीक में मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो गया है। गैप अप के साथ जब भी ओपन होता है तो मार्केट का साइकोलॉजी ये होता है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में बना हुआ है और बुल्स यहाँ पर हावी है। लेकिन अगर आप देखोगे तो गैप अप के साथ ओपन होने के बाद मार्केट ने इस कैंडल का जो हाई लगाया हुआ है वो ओपन के इक्वल का हाई है। मतलब ओपनिंग पे जितने लोग यहाँ पर मार्केट में आए थे, जितने बायर्स मार्केट में आए थे, उतने बायर्स बाद में मार्केट में आए नहीं और ओवरऑल मार्केट को नीचे लेके आए। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर प्रीवियस में जो ट्रेंड बना हुआ था अपसाइड का, इस ट्रेंड को अभी मार्केट में पॉज लग चुका है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में दोबारा डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होगा। तो डाउन ट्रेंड का सिंपल क्राइटेरिया ये रहेगा, तो ये वीकली कैंडल का जो भी लो रहेगा, इस लो को मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये वीकली चार्ट का एनालिसिस करके लोग एनालिसिस करते हैं। तो कैंडल का एनालिसिस करते समय कैंडल का जो बॉडी है उसके ऊपर फोकस करना है, फिर कैंडल का जो वीक है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, फिर कैंडल का जो पोजीशन है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। पोजीशन का मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ पर कई सपोर्ट रेजिस्टेंस के करीब बना हुआ है क्या, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। फिर आपको प्रीवियस वाला कैंडल को भी फॉलो करना है। प्रीवियस वाला कैंडल हमें स्टोरी बताएगा कि मार्केट में कौन से टाइप का सेंटीमेंट बनाया हुआ था, तो प्रीवियस कैंडल के स्टोरी को भी फॉलो करना है। ये 4 पॉइंट को आपको कैंडल के एनालिसिस करते समय फॉलो करना है, तभी जाके आप कैंडल को ठीक से रीड कर पाओगे। अभी सेम उसी तरीके का वीकली एनालिसिस हम लोग अगर बैंक निफ्टी के चार्ट में करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट हमको क्लियर हो रहे हैं इसको समझना पड़ेगा। अभी बैंक निफ्टी का जब हम लोगों ने वीकली चार्ट का एनालिसिस किया था तो वहाँ पर हम लोगों को क्लियर कर दिखाई दे रहा था कि मार्केट में जो है वो एक बेरिश कैंडल पैटर्न स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को हम लोग देखेंगे तो पिछले 3 वीक से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम बता रहा था। यहाँ पर सेलर लोगों ने ट्राई किया हुआ है लेकिन वो प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे मार्केट को नहीं लेके आए हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय के पोजीशन बनाए लेंगे मंथली एक्सपायरी में या कैश स्पॉट सेगमेंट में, तो वो लोगों का स्टॉप लॉस अभी तक पूरी तरीके से ट्रिगर नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी बायर का इंटरेस्ट जो है वो बायर का इंटरेस्ट बना हुआ है। और ऊपर की साइड में हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 43,000 के लेवल के करीब का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बाय ऑन द डिप्स की रणनीति अपनाने के लिए स्कोप बना हुआ है। ये इसके पीछे का साइकोलॉजी पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप इसके पीछे का साइकोलॉजी नहीं समझोगे तब तक आप फियरलेस स्टेट ऑफ माइंड में जाके ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये फियरलेस स्टेट ऑफ माइंड जो रहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जनरली मैंने देखा हुआ है जो नोवाइस ट्रेडर रहता है वो नोवाइस ट्रेडर इनिशियली कुछ ट्रेड अगर पॉजिटिव में जाते हैं तो वो फिर ओवर कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। और जब भी वो ओवर कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं फिर वो लोग क्या करते हैं, अपना क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और क्वांटिटी को इंक्रीज करने के बाद एज ए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का फंडामेंटल नेचर, मार्केट में कुछ ट्रेड अगर आपके लॉस में चले जाते हैं और लॉस में चले जाने के बाद मार्केट में ड्रॉ डाउन का फेज आ जाता है तो उनको एक बड़ा ही लॉस होता है और इस लॉस से फिर उनके लिए रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन के साइकिल में फंस जाते हैं। तो आपको कौन कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कब आप ओवर कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो। मतलब इसके लिए आपको जो स्किल डेवलप करना पड़ेगा वो कॉन्शियसनेस का स्किल डेवलप करना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस के स्किल में क्या हो जाता है, आप आपके थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना चालू कर जाते हो। आपको जस्ट साइलेंट ऑब्जर्वर होना है। जनरली लोग ट्रेडिंग करते समय क्या करते हैं, ट्रेडिंग में उनका फोकस एक ही होता है कि यहाँ पर मार्केट में क्या चल रहा है इसके ऊपर उनको फोकस करना है। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं वो कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाते। सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। जब मार्केट आपके माइंड को आप रीड कर पाओगे तभी जाके मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है उसको आप रीड कर पाओगे। अगर आपके माइंड में बैठा हुआ है कि आज मुझे बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाना है तो बस आप मार्केट में उसी तरीके के मौके ढूंढने की कोशिश करते हो। लेकिन आपका माइंड जब कंप्लीटली एक न्यूट्रल स्टेट में रहता है तो न्यूट्रल स्टेट में उसमें मार्केट का रिफ्लेक्शन जो है वो 100% होता है और जो मार्केट कह रहा है फिर आप उसको रीड कर पाते हो। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल स्किल है। को पता चल चुका है कि निफ्टी में जो है वो निफ्टी में ओवरऑल बेरिशनेस जो है वो बेरिशनेस जाता है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी अभी भी हम लोगों को क्लियर कट बाइंग का भी डिसीजन नहीं दे रहा है, सेलिंग का भी डिसीजन नहीं दे रहा है। मतलब यहाँ पर एक रेंज बाउंड जोन का प्रोबेबिलिटी अभी भी बना हुआ है। अगर आप डेली चार्ट को देखोगे तो डेली चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई देगा
कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो है वो मार्केट कंटिन्यूअसली रेंज बाउंड मोमेंटम बता रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में हम लोगों को यहाँ पर एक डोजी कैंडल दिखाई दिया। इस डोजी कैंडल में कुछ भी बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ। फिर यहाँ पर फ्राइडे के दिन भी ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल दिखाई दिया, यहाँ पर भी वो कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ। ये दोनों ट्रेड मैंने कुछ ट्रेड ही नहीं किया, मैं सिर्फ वेट एंड वॉच की मोड में बैठा हुआ था। अभी बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट को कब आ जाएगा? मार्केट को एक फंडामेंटल ट्रिगर चाहिए, वो इमीडिएट अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके बाद मार्केट को ओपन इंटरेस्ट के डेटा में कुछ बड़े पोजीशन बनने चाहिए। अगर कुछ बड़े पोजीशन बनता है तो फिर मंडे या ट्यूसडे के दिन आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा। ये ब्रेकआउट कौन से लेवल का मिलेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिनों से मार्केट यहाँ पर एक अपसाइड का रेंज बना रहा है और यहाँ पर एक डाउन साइड का रेंज बना रहा है। तो यहाँ पे नीचे के साइड का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन से भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से भी पुट की साइड में यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। तो मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है और वहाँ पर हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट का कंफर्मेशन मिल जाता है, तभी जाके आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। अभी फ्राइडे के दिन क्या होगा? फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे तो 42,000 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का कंफर्मेशन नहीं था। जिस अभी बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हो तो 15 मिनट चार्ट में आपको कुछ पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दिन के बीच में एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिला था, जहाँ पे मार्केट जो है वो 42,250 से लेके ऑलमोस्ट 950 तक चला गया था नीचे। मतलब यहाँ पर हम लोगों को एक मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन इस मोमेंटम को कैच करना इतना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? जब भी आप एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को सोचने की कोशिश करते हो तो आपका नज़रिया ये रहता है कि सबसे पहले मेरे पास ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो मुझे ईच एंड एवरी मूव को मार्केट में कैच करके दे दे। ये ईच एंड एवरी मूव को मार्केट में कैच करने की आदत बहुत लोगों को रहती है। सेकंड पॉइंट, उनका एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा ईच एंड एवरी ट्रेड जो है वो ईच एंड एवरी ट्रेड प्रॉफिट में चला जाए। ये दो एक्सपेक्टेशन जो रहते हैं, ये दो एक्सपेक्टेशन की वजह से आपका जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल मार्केट में बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबे सालों तक चलता है। जब तक आप इस दो एक्सपेक्टेशन को न्यूट्रलाइज नहीं करोगे और मार्केट का बेसिक और फंडामेंटल नेचर जो है वो जो है प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, इस प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को नहीं समझोगे तब तक आप मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप लोग क्या करोगे? यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते रहोगे, सेमिनार करोगे, वर्कशॉप करोगे, बुक पढ़ोगे और फिर एट द एंड आप इसी पॉइंट के ऊपर आओगे कि मुझे ईच एंड एवरी मूव कैच करना चाहिए और ईच एंड एवरी मूव में मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस आदत को आपको कैसे छोड़ना है ये समझ में आना चाहिए। जब तक आप इस आदत को नहीं छोड़ोगे तब तक इस प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को मार्केट के एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और एक्सेप्ट नहीं करने के कारण प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ कि आप किस तरीके से इस फेज को ओवरकम कर सकते हो। अभी आप क्या कर रहे हो? ट्रेड ऑन ट्रेड बेसिस के ऊपर सोच रहे हो। मतलब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आप ईच एंड एवरी ट्रेड के बाद कैलकुलेट कर रहे हो। तो बस आपके थिंकिंग को 180 डिग्री चेंज कर दीजिए। आप यहाँ पर ट्रेड ऑन ट्रेड बेसिस के ऊपर सोचने की बजाय और सीरीज ऑफ ट्रेड बेसिस के ऊपर सोचिए। सीरीज ऑफ ट्रेड बेसिस के ऊपर जब आप सोचना स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आप एक ट्रेड के ऊपर जो फोकस करते हो वो एक ट्रेड के ऊपर फोकस करने की बजाय है ज़्यादा ट्रेड के ऊपर जब आप फोकस करोगे तो एट द एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। और बीच बीच में जो लॉस के ट्रेड आते हैं, लॉस के ट्रेड में आपको जो डर लगता है वो डर से आप छुटकारा कर पाओगे।